डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो 2007 से लेकर 2019 तक, ठीक है, 7 से 19 तक जो भी निबंध आए हुए हैं, ऐसे आए हुए हैं हिंदी के, वो कर लेते हैं। ठीक है। और हर बार क्या होता है, जैसे हमें लिखना एक ही होता है, 5 टॉपिक होते हैं और 5 टॉपिक में से हमें एक टॉपिक लिखना होता है ना। 30 मार्क्स का होता है, तो 3 से 4 पेजेस होते हैं लिखने। लेकिन फिर भी ये जो हिंदी का पेपर है ना, 3 घंटे का होता है और 100 मार्क्स का ही है ना। बाकी सारे 200 है, तो इसलिए आराम से हम 5-6 पेज आराम से लिख सकते हैं। बहुत आराम से सोच के लिखोगे तो भी लिख दोगे। ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको हिंदी के ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है। ये एनालिसिस करने के बाद भारतीय लोकतंत्र दशा और दिशा वेल नोन टॉपिक है। सेंसर बोर्ड की भूमिका, ये भी। वरिष्ठ नागरिकों की समस्या, सांप्रदायिकता एक अभिशाप है, डेली का न्यूज़ में रहता है। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, यानी जो आदमी समर्थ है वो दोष नहीं निकालता है दूसरों में। ये हो सकता है कि थोड़ा सा हम नहीं पढ़े हैं, क्योंकि हम हिंदी नहीं पढ़ते हैं तो हमें नहीं आता हो, लेकिन 4 में से हमें एक ही तो करना है ना। ये फर्स्ट कितना इजी है, ठीक है, फोर्थ कितना इजी है, फिर जो सामाजिक सिस्टम से जुड़ा रहता है उसके लिए तो थर्ड भी बहुत इजी है ना। अच्छा, फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता, भारतीय युवा और राजनीति। ये 2015 के फिर 3 टॉपिक हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली, आधुनिक सामाजिक चेतना और मीडिया, नारी सशक्तिकरण। इनमें से तो सारे हमें आते हैं। ठीक है। उसके बाद हैं हमारे 2013 के 5 टॉपिक हैं। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। ठीक है। कबीरदास ने कहा था, सबको पता है कि बार बार कोई भी चीज़ की जाती है पक्की हो जाती है ना। एक जड़ व्यक्ति होता, मूर्ख व्यक्ति होता, वो भी विद्वान हो जाता है। हमें भी पता है, बार बार बेरक्ट पढ़ते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं, तभी एग्जाम पास होते हैं। रिवीजन का ही खेल है सारा। ठीक है। हर साख पे उल्लू बैठा, अनजाने में गुलिस्ता क्या होगा। ठीक है। तो ये कहता है कि ये राजनीति पर व्यंग है। ठीक है, कि यहाँ पर तो राजनीति में हर जो राजनेता है ना, वो ऐसे उल्लू की तरह धोखेबाज है। ठीक है। ये सारे कपट के काम करते रहते हैं, करप्शन के काम करते रहते हैं। ठीक है। पता नहीं क्या होगा आगे जाके। एक ही काफ़ी होता है कोई भी नुकसान करने के लिए, हमारे पास तो इतने सारे हैं। ये राजनीति पर कटाक्ष है। कैसा शासन बिनु अनुशासन, ये तो आपको पता है, अनुशासन होगा उतनी अच्छी लाइफ चलेगी। आधुनिक समाज में नारी का स्थान, वही नारी से रिलेटेड। फिर उसके बाद है पराधीन सपने हूँ सुख नहीं। ठीक है, यानी जो दूसरों के अधीन होता है वहाँ सपने देखने में सुख नहीं है। कोई व्यक्ति स्वतंत्र होता है वही अच्छे से तरक्की कर सकता है, वही शांति से रह सकता है। ठीक है। तो ये भी हम आराम से कर सकते हैं। ये 2 टॉपिक तो इतने इजी हैं, हम आराम से कर सकते हैं। बाकी तो हैं तो ये भी इजी। उसके बाद क्यों गिर गया रुपया सरे बाजार में। ठीक है। तो चलो, ये उस टाइम कोई न्यूज़ में होगा इनसे रिलेटेड। फिर उसके बाद अरब देशों में उभरते जन आक्रोश के कारण, जैसे अभी यूक्रेन का है, ठीक है, और रसिया का है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा पीछे पीछे जैसे जाता है ना, तो हिंदी का थोड़ा सा ज़्यादा पूछ रहा है कि भाई दूसरे उपदेश तो आराम से दे सकते हैं ना, काम करना कितना मुश्किल होता है। सजेशन तो हम भी किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है। जैसे मैं अभी आपको बताने लग रही हूँ भैया, थोड़ा सा, लेकिन करना मुश्किल होता है और समझाना थोड़ा आसान होता है। ठीक है। भारत की बढ़ती जनसंख्या, भविष्य की समस्या और समाधान। ठीक है। उसके बाद क्यों आवश्यक है मीडिया को लोकपाल के दायरे में लाना। उसके बाद है हमारा 2010 के दहेज प्रथा। ठीक है। सांप्रदायिकता दोबारा आ गया। ठीक है। आतंकवाद विश्वव्यापी समस्या है। ठीक है। फिर उसके बाद वन और हमारा पर्यावरण, 2010 में ये पर्यावरण का, वन पर्यावरण, बेरोजगारी समस्या समाधान, राजनीति और भ्रष्टाचार, प्राकृतिक आपदाएं और प्रबंधन। ये फिलहाल भी इम्पोर्टेंट है, प्राकृतिक आपदाएं और प्रबंधन, क्योंकि कोविड-19 से कहीं ना कहीं कोविड-19 के साथ जोड़ जाड़ के किया जा सकता है। आकांक्षाओं का असीमित विस्तार, युवा वर्ग का बढ़ता तनाव। ठीक है। आजकल आपको पता ही है कि कितना हम कंपटीशन में, पहले तो पढ़ाई में लगे रहते हैं, फिर उसके बाद हमें जल्दी से रोज़गार भी पाना होता है। कितनी समस्याएं हैं, है ना।
आकांक्षा बहुत है, हमें जज बनना है, जज से नीचे हमें कुछ स्वीकार नहीं है ना। भारत में संसदात्मक प्रजातंत्र, भाई संसद की जो प्रणाली है उसमें हमारा प्रजातंत्र जो जो काम करता है, तो हम ये तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आराम से लिख सकते हैं। क्या पाश्चात्यकरण ही आधुनिकीकरण है? भाई पाश्चात्यकरण को हमने जितनी सारी चीज़ें अडोप्ट कर रखी हैं ना, जैसे पहनावा हमने अडोप्ट किया है, उनका कल्चर, बोलने का, चालने का, उठने का, बैठने का, भाई ये लिव इन रिलेशनशिप, क्या इसी को आधुनिकीकरण कहते हैं क्या? आधुनिकीकरण का मतलब ये है क्या? ठीक है, मतलब ये भी नहीं है, ये भी हम कह सकते हैं कि सिर्फ यही नहीं है। आधुनिकीकरण का मतलब होता है कि एक्सीलेंस प्राप्त करना, है ना, कुछ कामयाब होना, कुछ अच्छा कोई आविष्कार करना, है ना, टेक्नोलॉजी में कुछ अच्छा करना, इस तरह का होता है, वही आधुनिकीकरण होता है। सिर्फ इन चीज़ों को अडोप्ट करना आधुनिकीकरण नहीं है। पराधीन, सपने हूँ सुख नहीं, ये दोबारा आ गया है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली, ये दोबारा आ गया है। ठीक है। प्रगति प्रदूषण की जननी है, ये देखो, वन और प्रदूषण पहले भी आया था। दूसरा टॉपिक भ्रष्टाचारण, कारण और निवारण, ये भ्रष्टाचार राजनीति पहले भी आ चुका है। मोबाइल फ़ोन, अनिवार्यता और विलासिता। ठीक है, तो इसलिए हमने सारे टॉपिक देख लिए, आराम से लिख सकते, इतना हमारे पास है, हम इतना ज़्यादा पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, लिख देंगे। बाय, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।